नमस्कार, उत्तर प्रदेश की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मानस। खबरों का रुख करेंगे उससे पहले देख लेते हैं इस वक्त की अहम सुर्खियां। गोरखपुर और देवरिया का सीएम ने किया दौरा, विकास कार्यों की सौगात देते हुए पहलगाम हमले पर विपक्ष को घेरा। योगी बोले समझ नहीं आता ये पाकिस्तान के हैं या हिंदुस्तान के। यूपी में सपा बीजेपी में वार पलटवार, अखिलेश ने एक्स पर पोस्ट पर लिखा, यूपी में चल रहा सत्ता सजातीय को सब माफ का फार्मूला, सीएम योगी पर निशाना। 2 दिन के रायबरेली और अमेठी दौरे पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी सौर छत संयंत्र और इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन का किया उद्घाटन। यूपी में बांग्लादेशी और रोहिंग्या की तलाश तेज, पहलगाम आतंकी हमले के बाद यूपी में कार्रवाई तेज। भारत नेपाल सीमा पर अवैध मदरसों पर भी कार्रवाई। अवैध निर्माण पर सीएम के सख्त निर्देश, नेपाल सीमा से सटे जिलों में चला बुलडोजर, अवैध धार्मिक स्थानों पर हुई सख्त कार्रवाई। और गाजियाबाद में छात्रा के साथ 20 दिन तक छेड़छाड़, मुस्लिम समुदाय के युवकों ने विरोध पर भाई को पीटा, गंभीर हालत में इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। अस्पताल बना रहा है सुलह का दबाव। के न्यूज़, खबरों का सारथी। और अब खबरें विस्तार से। औरैया से अहम खबर है, जहां हेराफेरी करने में 3 लेखपाल सहित 10 पर एफआईआर दर्ज की गई है। आपको बता दें, लेखपालों ने रिश्तेदारों के नाम दर्ज की थी मंदिर की जमीन। देवकली मंदिर की जमीन हड़पने में हुई कार्रवाई। नायब तहसीलदार अशोक कुमार ने दर्ज कराई है एफआईआर। धोखाधड़ी व कूट रचित दस्तावेज बनाने आदि की 7 धाराएं लगी हैं। लेखपाल अंकित तिवारी, शशांक दुबे व अवनीश पर एफआईआर दर्ज हुई है। सदर कोतवाली पुलिस ने देर रात मुकदमा दर्ज किया है। और यह से इस वक्त की अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। देवकली मंदिर पर कब्जाने का आरोप लगा है। और इस बीच देश की राजधानी दिल्ली से बड़ी खबर सामने आ रही है। दिल्ली से यह बड़ी खबर सामने आ रही है। पीएम आवास पर हाई लेवल बैठक चल रही थी, वो अब खत्म हुई है। दिल्ली से यह अहम खबर, पीएम आवास पर हाई लेवल बैठक खत्म हुई है। दिल्ली से यह अहम खबर, पीएम आवास पर हाई लेवल बैठक खत्म हुई है। इस बैठक में प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, एनएसए के साथ तीनों सेनाओं के अध्यक्ष मौजूद थे। और यह हाई लेवल बैठक अब खत्म हुई है। सीडीएस, एनएसए इस बैठक में मौजूद थे। तो दिल्ली से अहम खबर, प्रधानमंत्री आवास पर हाई लेवल बैठक आयोजित की जा रही थी। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में वो बैठक अब खत्म हुई है। आपको बता दें, इस बैठक में प्रधानमंत्री के साथ ही रक्षा मंत्री, एनएसए, सीडीएस और तीनों सेनाओं के अध्यक्ष बैठक में शामिल थे। तो देश की राजधानी दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। करीब 1 घंटे तक पीएम आवास पर यह अहम बैठक चली है। इस बैठक में प्रधानमंत्री के साथ ही रक्षा मंत्री, सीडीएस, एनएसए और तीनों सेनाओं के प्रमुख मौजूद थे। यह अहम बैठक आयोजित की जा रही थी, जो 1 घंटे बैठक चली है। प्रधानमंत्री आवास पर यह महत्वपूर्ण बैठक चल रही थी। सीडीएस, एनएसए भी इस बैठक में मौजूद थे। आपको बता दें, पहलगाम हमले के बाद जिस तरीके से पाकिस्तान पर कार्रवाई करने की तैयारी भारत कर रहा है, और ऐसे में यह बैठक बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है। तीनों सेनाओं के अध्यक्ष भी इस बैठक में मौजूद। अभी बैठक खत्म हुई है। आपको बता दें, प्रधानमंत्री आवास पर यह हाई लेवल बैठक चल रही थी, जो अब खत्म हुई है। और अगली अहम खबर हरदोई से, जहां पुराने रंजिश में प्रधान पर हमला हुआ है। आपको बता दें, हमले में प्रधान सहित 3 लोग घायल हुए हैं। घटना की जानकारी पाकर मौके पर पुलिस पहुंची है। पुलिस ने घायलों के अस्पताल में घायलों को भर्ती कराया है। गंभीर घायलों को डॉक्टर ने मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर किया है। आपको बता दें, दोनों पक्षों की तहरीर के आधार पर पुलिस कार्रवाई करेगी, ये बात पुलिस कह रही है। मंझिला कोतवाली क्षेत्र का यह पूरा मामला है। तो घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हरदोई से खबर आपको दिखा रहे हैं। पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया है। गंभीर घायलों को डॉक्टर ने मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर किया है। दोनों पक्षों की तहरीर के आधार पर पुलिस आगे की कार्रवाई करेगी।
और अगली अहम खबर कौशाम्बी से है, जहां किशोरी को अगवा कर गैंग रेप की वारदात को अंजाम दिया गया। कानपुर ले जाकर बाग में दुष्कर्म करने का आरोप लगा है। 3 आरोपियों के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। गैंग रेप, पास्को और SC/ST की धाराओं में केस दर्ज किया गया है। शेर उर्फ नसर, शैलेंद्र समेत 3 पर गंभीर आरोप लगे हैं। कौशाम्बी के कोखराज थाना इलाके की यह वारदात। ये 24 तारीख को एक थाना क्षेत्र कोखराज की परिजन लड़की गायब हो गई थी। परिजनों ने उसकी गुमशुदगी लिखवाई थी और 2 दिन पूर्व अभी FIR दर्ज की गई है। लड़की ने आरोप लगाया है कि 2 नामजद और एक जो है अज्ञात 3 लोगों के साथ में आ रही थी, जिनमें से एक ने अपने बयान में बता रही है कि हमारे साथ रेप किया है। उसकी विधिक कार्रवाई की जा रही है। मुकदमा दर्ज है, जो भी प्रोसेस है प्रक्रिया पूरी की जा रही है। और अगली अहम खबर राजधानी लखनऊ से। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से अहम खबर। यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने ट्वीट किया है। एक्स पर पोस्ट के माध्यम से उन्होंने अपनी बात रखी है। पोस्ट के माध्यम से कांग्रेस व IT सेल को घेरा है। आज पूरा देश प्रधानमंत्री के साथ खड़ा है। भूपेंद्र चौधरी ने बात कही। उन्होंने कहा कि कांग्रेस उनकी IT सेल प्रधानमंत्री के विरोध में उतरी है। ऐसे समय में विरोध कांग्रेस का मानसिक दिवालियापन दिखाती है। कांग्रेस पाकिस्तान परस्त पार्टी है। भारत विरोधी ताकतों के इशारे पर कांग्रेस काम कर रही है। भूपेंद्र चौधरी ने यह बात कही है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं भूपेंद्र चौधरी। कांग्रेस को उन्होंने साफ तौर पर निशाने पर लिया है। एक्स पर पोस्ट के माध्यम से उन्होंने प्रधानमंत्री पर जिस तरीके से पोस्टर के जरिए प्रधानमंत्री पर टारगेट कांग्रेस ने किया है, उसके बाद अब ये प्रतिक्रिया सामने आई है। भारत विरोधी ताकतों के इशारे पर कांग्रेस काम कर रही है, ये बात भूपेंद्र चौधरी ने कही है। आपको बता दें, कांग्रेस के एक्स हैंडल से प्रधानमंत्री की जो पोस्टर उनका जारी किया गया, जिसमें उनका सिर गायब है, और उसके बाद से भारतीय जनता पार्टी मुखर तौर पर कांग्रेस का विरोध कर रहे हैं। और अगली अहम खबर रायबरेली से। रेल कोच फैक्ट्री पहुंचे हैं राहुल गांधी। राहुल गांधी ने रेल कोच फैक्ट्री का निरीक्षण किया है। फैक्ट्री में निर्मित व नवनिर्मित रेल कोचों का जायजा लिया है। राहुल गांधी ने रेल कोच फैक्ट्री का निरीक्षण किया है। फैक्ट्री में निर्मित व नवनिर्मित रेल कोचों का निरीक्षण किया। रायबरेली की लालगंज में स्थित है रेल कोच फैक्ट्री। रायबरेली से अहम खबर। रेल कोच फैक्ट्री पहुंचे हैं राहुल गांधी। और अगली अहम खबर की बात करेंगे हापुड़ से। अगली अहम खबर है, बाइक सवार बदमाशों ने स्कूटी सवार महिला को लूटा है। महिला से सोने की चैन लूटकर बदमाश फरार हुए हैं। लूट के दौरान महिला स्कूटी से गिरकर घायल हुई है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, स्कूटी सवार महिला से लूटपाट की गई है और इस दौरान स्कूटी से गिरने के बाद महिला घायल हुई है। ये तस्वीरें CCTV फुटेज सामने आए हैं। नगर कोतवाली के अपना घर कॉलोनी का ये पूरा मामला है। घटना CCTV में कैद हुई है और पुलिस इसी के आधार पर अब जांच पड़ताल कर रही है। तो हापुड़ से अहम खबर, बाइक सवार लुटेरों ने महिला को टारगेट किया है। स्कूटी सवार महिला से लूटपाट की है। उसके गले की चैन खींचकर बाइक सवार लुटेरे फरार हुए हैं। इस दौरान महिला स्कूटी से गिरी है और उसके गिरने से उसको चोटें भी आई हैं। CCTV फुटेज सामने आया है। इसी आधार पर पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने देवरिया में पहलगाम आतंकी हमले का जिक्र किया और विपक्षी समाजवादी पार्टी पर जमकर हमला बोला। सीएम योगी ने आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जाति के मुद्दे पर भी सभा को कटघरे में खड़ा किया। उन्होंने कहा कि ये लोग जाति की बात करते हैं, लेकिन जब सत्ता में आते हैं तो अब तुष्टीकरण के नीति की पराकाष्ठा को पार करते हैं, केवल अपने परिवार के हित की बात करते हैं। सीएम योगी ने कहा कि 22 अप्रैल को पहलगाम में पर्यटकों पर आतंकी हमला हुआ था। समाजवादी पार्टी के लोग कैसे कैसे बयान दे रहे हैं। कभी कभी तो ये पता लगाना कठिन हो जा रहा है कि ये समाजवादी पार्टी का नेता बयान दे रहा है या पाकिस्तान का कोई प्रवक्ता। उन्होंने कहा कि कानपुर का एक नौजवान पहलगाम गया था अपने परिवार के साथ। शुभम द्विवेदी का उन्होंने जिक्र किया। आतंकी हमले में उसकी मौत हुई, लेकिन जब पत्रकारों के द्वारा सपा प्रमुख से सवाल किया गया, उनसे पूछा गया कि कानपुर आप नहीं जा रहे हैं, तो इस पर उनके द्वारा जो बयान दिया गया उस पर
तीखी प्रतिक्रिया मुख्यमंत्री ने दी है। अपने परिवार तक सीमित रह जाते हैं। आपने देखा होगा जब 22 अप्रैल को पहलगांव में पर्यटकों पर हमला हुआ था, आतंकी हमला हुआ था, समाजवादी पार्टी के नेताओं के बयान किस किस प्रकार के बयान आते हैं, ये पता लगाने में ही कठिनाई होती है कभी कभी कि ये समाजवादी पार्टी के नेता बयान दे रहे हैं या कोई पाकिस्तान का प्रवक्ता बयान दे रहा है। ये पता लगाने में ही कठिनाई हो जा रही है। आपने कल समाजवादी पार्टी के एक पदाधिकारी का मुंबई में दिया गया बयान देखा होगा। इससे पहले कानपुर का एक नौजवान अपने परिवार के साथ गया था पहलगांव, स्वर्गीय शुभम द्विवेदी की निर्मम हत्या कर दी गई। जब पत्रकारों ने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष से पूछा कि आप समाजवादी पार्टी आप वहां क्यों नहीं गए, तो उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी का थोड़े था। कितना दुर्भाग्यपूर्ण और अगली अहम खबर सहारनपुर से है। सहारनपुर के देवबंद में सरकारी डाक बंगले पर कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने जनता की समस्याओं को सुना, शिकायतों से संबंधित विभागों से बात कर उनका समाधान कराया। डाक बंगले पर जनसुनवाई के बाद कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष चौधरी नरेश टिकैत के बयान पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी। वहीं देवबंद पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट हादसे पर भी दुख प्रकट किया। इमरान मसूद ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि पहलगाम मामले में हम सरकार के साथ हैं। हम बार बार कह चुके हैं कि सरकार ऐसे कदम उठाए जो दीर्घकालिक हो। जब हम पूरी तरीके से सरकार के साथ हैं तो कोई क्या बयान दे रहा है, इससे हमें मतलब नहीं है। मैंने एक बात कही कि हम सरकार के फैसले के साथ हैं और सरकार ऐसा काम करे जिसके परिणाम दीर्घकालिक हो। और जब हम पूरी तरीके से साथ हैं, फिर किसने क्या बयान दे रहा है क्या नहीं दे रहा है उससे कोई मतलब नहीं रह जाता। हम सरकार के हर निर्णय के साथ हैं कि सरकार जो भी निर्णय, जो भी लड़ाई का फैसला जिस तरह से भी करना चाहे वो काम सरकार का है, वो ये फैसला सरकार का है। तो खबरों में वक्त एक ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद उत्तर प्रदेश की खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर माफ कीजिएगा, खबर हरदोई से है, जहां अखिल भारतीय ब्राह्मण परशुराम सेना के कार्यकर्ताओं ने भगवान परशुराम के जन्मोत्सव को बड़े धूमधाम से मनाया है। इस अवसर पर एक विशाल रैली का आयोजन किया गया, जिसमें ब्राह्मण समाज के लोगों ने एकजुट होकर संगठन को मजबूत बनाने का संकल्प लिया। रैली में भगवान परशुराम की महिमा का गुणगान करते हुए समाज के लोगों ने एकजुटता और सामाजिक समरसता की अपील की। आयोजकों ने कहा कि इस प्रकार के आयोजन से समाज में एकजुटता बढ़ेगी और संगठन को और मजबूती मिलेगी। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए और भगवान परशुराम की पूजा अर्चना कर समाज कल्याण के लिए आशीर्वाद भी लिया। गाजियाबाद की वेब सिटी में किसानों का आंदोलन दिन प्रतिदिन उग्र होता जा रहा है। आपको बता दें, किसान संघर्ष समिति के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अनुज चौधरी के नेतृत्व में किसानों ने वेब सिटी बिल्डर का प्रतीकात्मक पुतला बनाकर शव यात्रा निकाली और हिंदू रीति रिवाजों से उसका अंतिम संस्कार किया गया। इस प्रदर्शन में सैकड़ों किसान शामिल हुए और लगभग 1 किलोमीटर लंबी यात्रा निकाली गई। किसानों का आरोप है कि 2014 में हुए समझौते के तहत उन्हें उनकी अधिग्रहित जमीन के बदले 8% भूखंड दिए जाने थे, लेकिन अब तक वादे को पूरा नहीं किया गया। वे फ्लैट व प्लॉट का बैनामा और वंचित परिवारों के लिए नए आवंटन पत्र जारी करने की मांग कर रहे हैं। प्रदर्शनकारियों ने गोबर के उपलों से प्रतीकात्मक दाह संस्कार कर विरोध जताया और घोषणा की कि 10 मार्च को बिल्डर का पिंड दान भी किया जाएगा। पिछले 1.5 महीने से किसान यहाँ पे पीड़ित बैठे हुए हैं अपने हक अधिकार के लिए। 2014 में समझौता हुआ था, जो कि वेब सिटी उसको बिल्डर मिलके शासन से उसको पूरा नहीं कर पा रहा। उसी को लेकर 1.5 महीने से यहाँ बैठे हैं, लेकिन आज 1.5 महीने में यहाँ बैठे हो गए। जो यहाँ से वोट भी लेकर जाते हैं, यहाँ के पार्षद, यहाँ के विधायक, यहाँ के MP, शासन और प्रशासन आज तक किसानों से ये पूछ नहीं आ रहा किसान क्यों बैठा है। उसी को लेके हमने इनको सबको मरा घोषित कर दिया, बिल्डर को भी, कि सब मर चुके हैं जो किसानों को उस टाइम अन्नदाता बताते थे। आज किसान यहाँ बैठा, किसानों की पीड़ा सुनने नहीं आ रहे। तो इसी को लेकर आज किसानों ने मुंडन करके, क्योंकि हिंदू धर्म में जब कोई मर जाता है ना तो उसके बाद में
मुंडन कराना पड़ता है, वो मुंडन हमने कराया है। पिछले 1.5 महीने से हम 40-45 डिग्री टेम्परेचर पे हम धूप में बैठे हैं और ना तो हमारी कोई शासन सुन रहा, ना हमारी कोई प्रशासन सुन रहा। और आज हमने इस वेव सिटी को मरा हुआ घोषित करके इसकी शव यात्रा निकाल ली है और दूसरे वाला जो गेट है इसका, वो आज उस पर भी गेट पे ताला लगाने का काम किया है। मांग तो भैया ये है, जो हमारे बड़े बुजुर्ग बैठे हुए हैं, हमारे क्या नाम है, जो धरना चल रहा है यहाँ पे, कोई खुशी से तो बैठा नहीं है यहाँ पे। लोग यहाँ पे परेशान हो गए, वेव सिटी से आहत हो गए। अब से पहले भी धरना चल रहा है, अब भी चल रहा है, पिछले 1.5 महीने से धरना चल रहा है, कंटिन्यू चला रखा है। वो इसी वजह से चल रहा है धरना कि कहीं ना कहीं क्या नाम है, वेव सिटी किसानों के साथ अत्याचार किया है, तो इसी वजह से धरना चला रखा है। अगली हम खबर का रुख करेंगे। खबर कानपुर से है, जहां शहर के प्रमुख सिविल लाइन क्षेत्र में अंबा हॉस्पिटल के पास जल निगम की लापरवाही एक बार फिर सामने आई है। यहां पानी की पाइपलाइन फटने से हजारों लीटर पानी बर्बाद हो गया है। राहगीरों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। ये इलाका कचहरी रोड से जुड़ा मुख्य मार्ग है, जहां अक्सर पाइप फटने की घटनाएं सामने आती हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि बारिश के दौरान यहां सबसे ज्यादा जलभराव होता है और सड़क की हालत इतनी खराब हो जाती है कि दुर्घटना का खतरा बना रहता है। स्थानीय नागरिकों ने जल निगम पर सवाल उठाते हुए कहा कि बार बार शिकायतों के बावजूद अब तक कोई स्थायी समाधान नहीं हो पाया है। इस लापरवाही से न सिर्फ पानी की बर्बादी हो रही बल्कि लोगों की जान को भी खतरा है। के न्यूज़ इंडिया के संवाददाता शहनवाज खान की रिपोर्ट आपको बता दें, रिपोर्ट ने एक बार फिर जिम्मेदारों की कार्य प्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। सिविल लाइन में भरा हुआ है, वो डेली भरता है। कल भी सुबह आया था, आज फिर सुबह आया, शाम को भी आया, रोड डेली आता है यहाँ पर। अच्छा, कब से समस्या आ रही थी? अरे कब से नहीं, सालों से हो ही रहा है ऐसे। तो किसी ने शिकायत करी यहाँ पर? शिकायत यहाँ मतलब सब जगह गए भैया, हमारे यहाँ मालिक लोग हमारे सब जगह गए। तो आपने महापौर से भी रख लिया? अरे वो भैया, वो मालिक लोग समझेंगे कहाँ कहाँ गए, वो हम खुद लेके गए जल निगम में। कहीं ना कहीं देखने को लापरवाही देखने को मिल रही है यहाँ पर। तो लापरवाही तो पूरी है, यहाँ से वहाँ तक भर जाता है पानी। ये डीएवी चौराहा है कानपुर का, जहाँ से कमिश्नर साहब का ऑफिस के लिए रास्ता जाती है और यहाँ पे बड़े बड़े स्कूल भी हैं, जिससे हम लोग बच्चों को लेने आते हैं तो समस्याएं आती हैं। और ये अभी से नहीं, ये काफी समय से जल भराव की स्थिति यहाँ पर है, जो पानी बहता रहता है। आप देखेंगे ग्रीन पार्क तक पूरा समझिए जल भराव भरा हुआ है। कानपुर के सिविल लाइन एरिया में सीवर का गंदा पानी से रोड पर आने से लोगों को आने जाने में काफी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। साथ साथ वही रोड है जहाँ पर जो सीवर का जो गंदा पानी भरा हुआ है, जहाँ पर आने जाने वालों को काफी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। कुछ यहाँ पर स्कूल भी हैं, स्कूलों पे भी यहाँ पर लोग जो वहाँ पर आते हैं उसको भी काफी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। आपको ये भी बता दें, यहाँ पर कमिश्नर कार्यालय भी है और कुछ और यहाँ पर कचहरी भी है। आपको ये भी देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरह से जो सीवर का पानी है, उसमें काफ़ी लोगों को दिक्कत सामना करना पड़ रहा है। कहीं ना कहीं इसमें नगर निगम और की लापरवाही देखने को मिल रही है। अब देखना ये होगा कि महापौर इन भ्रष्ट अधिकारियों पर कब कार्रवाई करती है। कानपुर से शहनवाज खान, के न्यूज़ इंडिया के लिए। और इस वक्त की देश की सबसे बड़ी खबर से अपने दर्शकों को रूबरू करा रहे हैं। पीएम मोदी ने सेना को खुली छूट दी है। देश की इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, ऑपरेशन पर फैसला भारतीय सेना लेगी। आपको बता दें कि इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, सेना तय करेगी कि जवाब कैसे दें पीएम मोदी। आपको बता दें, प्रधानमंत्री मोदी ने ये बात कही है, सेना समय टारगेट तय करे। प्रधानमंत्री मोदी की ये बात सामने आई है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी की अभी हाई लेवल मीटिंग कुछ देर पहले चल रही थी और अब मीटिंग खत्म हुई है और इस मीटिंग में यह निकलकर सामने आया है कि उन्होंने सेना को खुली छूट दी है। प्रधानमंत्री आवास पर हाई लेवल ये मीटिंग जारी थी और इस मीटिंग में यह तय हुआ है कि प्रधानमंत्री मोदी ने सेना को खुली छूट दी है। सेना समय और टारगेट तय करे, प्रधानमंत्री मोदी ने यह बात कही। पीएम मोदी ने सेना को खुली छूट दी है कि सेना तय करे कि पाकिस्तान को कैसे और कब जवाब देना है, कब नेस्तनाबूद करना है। तो सेना को खुली छूट प्रधानमंत्री ने दी है। सेना ही तय करेगी कि जवाब कब और कैसे देना है, ये बात प्रधानमंत्री ने कही है। महत्वपूर्ण मीटिंग जो प्रधानमंत्री आवास पर चल रही थी और इस मीटिंग में प्रधानमंत्री के अलावा रक्षा मंत्री, एनएसए, सीडीएस के साथ तीनों सेनाओं के अध्यक्ष भी मौजूद थे। आतंकवाद को करारा जवाब देने के लिए सैन्य बलों को प्रधानमंत्री ने खुली छूट दी है और उन्होंने कहा कि कब और कैसे टारगेट को हिट करना है, ये सेना तय करे।
सेना समय और टारगेट तय करे और उसी के हिसाब से कार्रवाई करे। प्रधानमंत्री ने पूरी तरीके से सेना को खुली छूट दी है और पूरी तरीके से सेना को बोला है कि वो तय करे कि कब और कैसे जवाब देना है, लेकिन जवाब तगड़ा देना है। अब रुक करेंगे अगली अहम खबर का। खबर बागपत से है, जहां नगर पालिका में भ्रष्टाचार और विकास कार्यों में लगने वाले पैसे की बंदरबांट को लेकर नगर पालिका के सभासदों ने अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू कर दी है। सभासदों ने नगर पालिका परिसर में नारेबाजी करते हुए धरना दिया है। इससे पहले सभासदों ने बोर्ड की बैठक का बहिष्कार करते हुए आरोप लगाया था कि घोटाले के आरोपी को ही घोटाले का जांच अधिकारी बनाया गया था। सभासदों ने अधिशासी अधिकारी पर भ्रष्टाचार से जुड़े विभिन्न आरोप लगाए और मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की। भ्रष्टाचार के खिलाफ सभासदों का विरोध बढ़ता जा रहा है और उन्होंने चेतावनी दी है कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होती, भूख हड़ताल जारी रहेगी। नगर पालिका में हमारे एक अधिशासी हैं के बढ़ाना, उनका ये कहना है कि मैं बढ़ाना एक ब्रांड होता है और मैं बागपत नगर का एक डीएम हूँ। मैं जो चाहूँगा अपनी मर्जी से जो करूँगा, मेरे लिए बोर्ड कोई मायने नहीं रखता है। कल बोर्ड की एक बैठक बुलाई गई थी। बैठक के अंदर अधिकतर सभासद मौजूद थे। हमारे सभी सभासदों ने ईओ साहब से पूछा कि आप नगर पालिका के 10 कर्मचारियों की सैलरी बिना बोर्ड की परमिशन के निकाल रहे हो, जो कौन सा कायदा है? तो उसने कहा कि ये मेरा लेने का एक अधिकार है। तो फिलहाल उत्तर प्रदेश की खबरों में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।